भी मन होता है लेकिन विकसित नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के पास महान शक्ति होती है। मनुष्य ही रोता है और मनुष्य ही बोलता है। अन्य जो पशु पक्षी जानवर होते हैं वे प्रायः बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मनुष्य बोल लेने के कारण वो दूसरे के सामने गिड़गिड़ाता है। क्यों? क्योंकि आदमी जब गलत काम कर लेता है तो वो मंदिर में जाता है और सोचता है कि हम मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमारा जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सज्जनों ध्यान रहे, हम कितना भी पूजा करें लेकिन जो हमारा कर्म है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। यदि हम गलत काम कर लिए तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हम कितना भी पूजा पाठ करें, अर्चना करें, लेकिन उससे हमें क्षमा नहीं मिल सकता है। एक आदमी था, दोनों प्राणी रहते थे। तो उसकी पत्नी मंदिर में जाती है और भगवान से पूजा अर्चना करती है और कहती है कि हमारे पति अंधे हो जाएं। दूसरे दिन जब वो मंदिर फिर जाती है तो उसका पति सोचता है ये कब से धार्मिक हो गई, कब से मंदिर जाने लगी, देखता हूं मैं जाके। तो वो छुप करके जाता है, मंदिर में बैठ जाता है। तो उसकी पत्नी पूजा अर्चना करने के बाद भगवान से विनती करती है कि हमारे पति को अंधा बना दीजिए, क्योंकि उसका आचरण ठीक नहीं था। तो वो सोचती थी कि हम अपने यार दोस्तों के साथ ऐश करेंगे, जब हमारा पति अंधा हो जाएगा। तो वो जब इतनी बात सुन लेता है तो घर पर आता है, पहले से चारपाई पर बैठ जाता है। उसकी पत्नी आती है और उसे प्रसाद देती है। वो प्रसाद खाता है तो कहता है कि मुझे कम दिखाई दे रहा है, कुछ धुंध सा दिख रहा है। तो वो स्त्री अपने मन में सोचती है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। दूसरे दिन फिर मंदिर जाती है, फिर आती है, उसको प्रसाद खिलाती है। तो कहता है कि मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि वो सुन रखा था इसलिए उसने नकल किया, ढोंग किया, ना देखने की ढोंग किया कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो युवती अपने यार दोस्तों को फोन करके बुलाती है। तो उसने कहा, उसकी पति ने कहा कि तुम मुझे एक लाठी दे दो, मुझे तो दिखाई नहीं देता, कोई कुत्ता आएगा द्वार पर तो मैं उसे भगाऊंगा। तो उसने एक लाठी लाकर दे दिया। जब उसका यार घर में घुसता है तो वो पिटाई करना शुरू कर देता है। फिर इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अधिक विष जल फूट कियारी, स्वतंत्र भय जहां बिगड़े नारी। जब नारी स्वतंत्र हो जाती है तो उसे बिगड़ने का चांस रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा,
मांस न आवे काज, हांड न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य के केवल गुणों की ही विशेषता है। यदि उसने अपने जीवन में दान धर्म दया परोपकार आदि जैसे शुभ कर्म नहीं किए तो वो पशुओं से भी खराब है। देखिए, हमें आज मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन को पाकर हम अपने आप को परोपकार में लगाएं, दूसरों की सेवा में लगाएं। हम सक्षम होते हुए भी, हमारे पास धन होते हुए भी हम जो दीन दुखी हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो हमारे धन का सच्चा सदुपयोग होना चाहिए। धन को धर्म में लगाना चाहिए। जो सिख होते हैं वह अपना धन का एक भाग दान करने के लिए निकाल कर रखते हैं। वो जाते हैं गुरुद्वारा में, आदि जगहों में उसे दान में लगा देते हैं। लेकिन हम सब ऐसा नहीं करते हैं। अपने कमाई का कुछ अंश दान धर्म में लगाना चाहिए, तभी हमारी विशेषता है, तभी हम महान बन सकते हैं। तो मैं कह रहा था, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हांड न होते आभरण, त्वचा न। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग संत श्री सुखपाल साहब जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आप कह रहे थे कि मनुष्य अपने गुणों के कारण ही महान होता है, बड़ा होता है। वास्तव में देखा जाता है कि अगर कोई आदमी महान हुआ है तो अपने गुणों के कारण, अपने आचरण के कारण। वे अपने धन से, ऐश्वर्य से, इससे बड़ा नहीं हुआ है। अब बहुत लोगों को देखते हैं कि बड़े घरों में जन्म लेते हैं लेकिन वे महान नहीं हो पाते हैं। हम देखते ही हैं कि सदगुरु श्री विशाल साहब जी बहुत नॉर्मल घर के थे। ऐसे ही महात्मा गांधी को देखें, उनका भी परिवार एक नॉर्मल ही परिवार था। कोई ऐसे बड़े परिवार के नहीं थे कि धन धान्य से अमीर हो, लेकिन वे आज अपने नामों से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गुण थे, आचरण थे। हम एक भजन में सुनते ही हैं कि एक झोली पे फूल भरे हैं, एक झोली पे कांटे रे। कोई कारण होगा। इस भजन में कहने का आशय यही है कि एक के जीवन में फूल ही फूल भरा हुआ है, सुंदर ही सुंदर आचरण भरा हुआ है, और एक के जीवन में कांटा ही कांटा। जहां जाता है उनको गाली गलौच मिलता है, और एक व्यक्ति जहां जाता है मान सम्मान मिलता है। तो मनुष्य अपने आचरण से बड़ा होता है। तो हमें अपने आचरणों को, सद्गुणों को धारण करने की प्रयास करना चाहिए। अब मैं आगे विचार रखने की निवेदन करता हूँ संत श्री सोमेंद्र साहब जी से। आप आएं और हम सबको विचार रखकर हम लाभान्वित करने की कृपा करें।
मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, संचालक साहब का मेरे लिए निर्देश है कुछ देर आप लोगों के बीच विचार प्रस्तुत है। अभी हम लोग सुन रहे थे मानुष तेरा गुण बड़ा। ये साखी प्रायः सुनने में आती है और ये सही बात है। आदमी गुणों से महान होता है, न कि अन्य चीजों से। अन्य चीजों मतलब न जाति से, न पाति से, न धन से, न ऐश्वर्य से, न जमीन जायदाद से, न पद से, प्रतिष्ठा से। ये सब के महत्व है, अपने जगह है, लेकिन जो महानता है वो महानता आदमी धन के नाते नहीं होता है, अपने गुणों के नाते होता है, अपने आचरणों के नाते होता है, अपने सद्गुणों के नाते होता है। गुण अवगुण के कारण, किसी भजन में आया है कि गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा हो जाता है, कोई पत्थर हो जाता है। एक ही माँ के गर्भ से दो बच्चे पैदा होते हैं, एक को एक हीरा हो जाता है, मेरा हीरा बेटा है कहते हैं, और एक ऐसे ही साधारण हो जाता है, नालायक कहते हैं, नालायक निकल जाता है, ऐसा कहते हैं। क्यों? गुणों के कारण। इन गुणों को किसने घटाया? गुणों को घटाया हमने खुद घटाया। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंग रंगिया तय किया और लगवार। हंसा तू तो सबल था, या हंसा तू स्वर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो ही, तरिवर पाए पहलियो तभे सराय हो तो ही। तू तो बड़ा सुंदर था, सुंदर रंग वाला था, उच्च कुल के थे, लेकिन छोटा हो गया। कैसे हो गया? अपने चाल के कारण। हल्की अपनी चाल, चाल को आपने कम कर लिया। हम खुद कम करते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा। आदमी गुणों से बड़ा होता है, ठीक है। गुण किसे कहते हैं? गुण अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटी। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक ही चीज दिखाते हैं, साड़ी दिखाते हैं, साड़ी देखते हैं, कहते हैं इससे और अच्छे क्वालिटी में है तो वो दिखाइए। वो पसंद नहीं आते, कहते इससे और अच्छी क्वालिटी में। कोई भी चीज हो, चीज दिखाने जाते हैं, देखने जाते हैं हम, तो हम कहते हैं कि क्या इससे और अच्छी क्वालिटी के है? साड़ी तो है, ठीक है, कोई चीज तो है, ठीक है, चावल तो है, ठीक है, लेकिन और अच्छी क्वालिटी में है क्या? आया है क्या? आ सकता है क्या? आदमी तो है, ठीक है, आदमी है, खाते हैं, पीते हैं, काम धंधा करते हैं। इतने भर से हमारी क्वालिटी नहीं बढ़ गई है, इतने भर से हम आदमी नहीं हो गए हैं। संत लोग कहा करते हैं ना, इतना काम तो जानवर भी कर लेता है। जानवर भी कमाता है, अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, जन्म देता है, अपने रहने के लिए बढ़िया से घोंसला बना लेते हैं। आदमी नहीं बना पाएगा।
ऐसी कला है उसके पास, आदमी के पास थोड़ी ना कला है। हम अपनी क्वालिटी क्या बढ़ा रहे हैं? मनुष्य तो है, मानुष तेरा गुण बड़ा, ठीक है, गुणों से बड़ा है। क्या गुण है हम में? क्या गुण है? क्या हम अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं, कि बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं? जैसे कल थे आज वैसे है, और ऐसे रहेंगे तो कल भी आगे भी वैसे ही रहेंगे। हमारी क्या क्वालिटी बढ़ी? कोई आदमी प्यासा हो और कहीं जाकर के किसी से पानी मांगता है, ठीक है, पानी लाता है, रुको भैया 1 मिनट कहता है, और वो पानी लाता है तो चीनी डाल करके लाता है, तो पानी की क्वालिटी बढ़ गई। आप उसको धन्यवाद देंगे, तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और कोई आदमी उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाए, पानी में चीनी तो डाला है, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल दे तो देखिए और उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। पानी की क्वालिटी बढ़ गई ना, और उसी में कहीं 1 आधा नींबू निचोड़ दे तब देखिए उस पानी की क्वालिटी और बढ़ गई। तो फिर आप समझे कि आप उसके सामने दिल हार गए। पानी है, पानी की क्वालिटी कुछ चीजें मिला देने से बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई। कोई चीज है, किसी का दुकान क्यों चल जाता है? क्योंकि वो क्वालिटी दार रखता है, क्वालिटी वाला सामान रखता है। वो 1 नंबर का रखता है, 2 नंबर का नहीं रखता है, इसलिए उसकी दुकान चलती है, उसकी दुकान की मांग, उसके सामानों की मांग बढ़ जाती है। क्या हम अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं? आदमी तो है, बढ़िया है, कह तो रहे हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, गुणों से महान है। क्या हम अपने गुणों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? कौन बढ़ाएगा और बताइए? खुद के गुणों को कौन बढ़ाएगा? मकान तो बढ़िया से बढ़िया कोई बना के दे देगा, पैसा दे देंगे तो। गाड़ी कोई बढ़िया चॉइस कर लेगा तो लग्जरी कार आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, बढ़िया है। अपनी क्वालिटी कौन बढ़ाएगा? या बाहर की चीजों से क्या अपनी क्वालिटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, खुद को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बढ़ाएंगे कैसे? आदमी तो सब है, कोई कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कुछ भी चल रहा है, आदमी है, लेकिन क्वालिटीदार आदमी नहीं है। में से कोई आदमी है, खाता है, पीता है, कहीं सत्संग में जाता है तो लोग कहने लगता है कि भाई ये आदमी बड़ा अच्छा है। कैसे अच्छा है? भाई सत्संगी आदमी है, बड़ा धार्मिक आदमी है। सत्संग से जाने से उसकी क्वालिटी बढ़ गई। सत्संग में गए तो क्या क्वालिटी बढ़ गई? भाई लोग तो ठीक है कह रहे हैं कि सत्संगी है। सत्संग में जाने से क्या होगा? सत्संग में जाने से हमें अपनी बुराई, अपनी कमजोरी हमें समझ आती, उसको छोड़ दिए ना, तो अब कोई हमें सत्संगी कहे या न कहे, धार्मिक आदमी कहे या न कहे, लेकिन हमने अपनी क्वालिटी सचमुच में किया। अब हमारी क्वालिटी बढ़ गई। अब कोई कहे या न कहे, अब हमारे मन में सचमुच में संतोष आने लगा। ये एक वानगी मैंने बताया कि अपनी क्वालिटी हमको खुद को बढ़ाना पड़ेगा। और सत्संग में ही जाते हैं, ठीक है, 2 लोग कहते हैं भाई ये सत्संगी है, बढ़िया है, और सत्संग में आने के बाद या संत मार्ग में आने के बाद या भक्ति मार्ग में चलने के बाद भी कहीं हम अपने जो सच मान लिए उसी स्तर पर ही जीते हैं, और जो प्रोग्रेस हमें करना चाहिए, जो बदलाव हमें आना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं, तो हम अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। और वही कंडीशन रहेगी तो बढ़ेगी भी नहीं। देखते हैं घर गृहस्थी या कहीं भी देखते हैं समाज में, आदमी एजेड हो जाता है, ज्यादा उम्र का हो जाता है, लेकिन उसकी जो बोलने की शैली है, बोलने का ढंग है, जो व्यवहार है, जैसे कल बोलते थे चुभन वाली बातें, आज भी बोलता है, आज भी बोलता है। तो क्या कहते हैं लोग? रस्सी तो जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। माने समय तो बीत गया लेकिन ये आदमी यार वैसे ही है, बदला नहीं है, अपने तरीके से है। और सचमुच में देखा जाए तो आदमी अपने तरीके से ही जीता है और अपने तरीके से ही मरेगा।
उसको कोई लाख समझा ले, रावण को तो बहुत समझाया, अरे बहुत से तो पटरानी है, रानी है, बढ़िया बढ़िया है, उसको लौटा दो, नहीं बात खत्म, लौटा दो बात खत्म। वो लौटाने की बात आती थी ना तो पता नहीं उसके अंदर क्या ऐसा हो जाता था, टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं। सब ने समझाया, कोई माना नहीं, हमें भी कोई समझाते हैं, क्या मानते हैं? मानते तब तो फिर परिवर्तन ही आ जाता, नहीं मानते। आदमी जो अपना एक लिंक बना लेता है, आदमी लगभग उसी पर ही चलता है, उसी पर चलता है। आदमी मान लो पहले शराब पीता रहा होगा, तो बहुत कहने सुनने पर शराब छोड़ दिया ना, तो उसके जगह पर क्या पकड़ लेता है पता है? गांजा पकड़ लेता है, भांग खाना शुरू कर देता है। रांडी ब्रांडी क्या कहते हैं, अरे जो ठंडा में गर्मी के दिन में पीता है, कोको कोला फोको कोला, बियर सियर पीने लग जाता है, बोतल से पानी पीने लग जाता है। वो आदमी की जो चुस्की है ना, वो आदमी की जो चुस्की है वो वही वाली है, पुरानी वाली है। भले वो कोको कोला पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है, बियर पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है, लेकिन जो उसकी जो चुस्की है ना, जो आनंद है, वो शराब का ले रहा है। मतलब जो मन अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए ना, अभी वो परिवर्तन नहीं है, उसमें अभी कमी है, कभी भी बहक सकते हैं। अब आदमी होता है, कुछ दिन छोड़ता है, फिर पकड़ लेता है, फिर उसी रूटीन में आ जाता है। 4 दिन हम संकल्प लेता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। 4 दिन के बाद पाएंगे फिर वहीं पर पाएंगे, जहां से हमने चलना शुरू किया था वहीं पर फिर खड़े हुए मिलते हैं। जहां 10 साल पहले हमने चलना शुरू किया था, वो 10 साल के बाद फिर सर्च करिए, खोज करिए, फिर वहीं पर हम पाएंगे। किसी भक्त संतों का तो बढ़िया सा इनका संस्मरण है, कहीं जाते हैं भक्त लोग कहते हैं कि साहब ये बीड़ी पीते हैं, क्यों पीते यार? इसे ठीक है गुरुजी, आज से छोड़ देता हूं। 2 साल बाद जा करके फिर मिलते हैं ना, कैसे भाई बीड़ी? कहां छूटेगा साहब, फिर वही 2 साल पहले उसने छोड़ा था, 2 साल बाद मिले तो फिर वहीं पर मिलता। 20 साल बाद भी जाएंगे ना, फिर वहीं पर मिलेगा। लेकिन छोड़ दिया उसने, सचमुच में अपनी क्वालिटी बढ़ा लिया। कबीर साहब के लिए क्यों कहते हैं, कबीर साहब को क्यों कहते हैं संत शिरोमणि? संत बहुत हुए हैं, कबीर साहब के लिए टाइटल क्यों लगाते हैं भाई संत शिरोमणि? क्योंकि कबीर साहब ने अपनी क्वालिटी बढ़ा लिया। उसने अपनी इतनी क्वालिटी बढ़ाया कि सारी कबीर में समाहित हो गई। कबीर को एक संत ही नहीं कहते हैं, कबीर को एक योगी भी कहते हैं, संत कहते हैं, फकीर कहते हैं। मुसलमानों में कबीर एक फकीर हुए हैं। विद्वान लोग समाज सेवी कहते हैं। कबीर जैसा समाज सेवी कोई नहीं, कबीर जैसा कभी कोई नहीं हुआ है, कबीर जैसे कोई योगी नहीं हुआ है, कबीर जैसे कोई संत नहीं हुए हैं। वो संत थे, बढ़िया हो जाते, मस्त। ये सारी टाइटल क्यों लगती है उसके लिए? क्योंकि उसने समाज में रहा, तो समाज में जो बुराई देखे उसको टोका और वही बना करके रखा, अपने को वैसे ही ऊंचे स्तर के बना करके रखे। सन्यासियों के बीच में गए, उसने उसकी बातों को कहा कि कहीं आत्मा परमात्मा लगे हो, कहीं से नहीं मिलने वाला है, आत्मा ही परमात्मा है, इसको छोड़ करके कहीं नहीं मिलने वाला है। ये भटकना बेकार की है। सुख का सागर खुद के अंदर है। कबीर साहब ने अपने को इतना ऊंचे स्तर पर बना लिया कि वो भी नहीं केवल कवि ही नहीं रहे, केवल योगी नहीं रहे, वह ऊंचे स्तर के संत हुए। अपनी आत्मा पर वे प्रतिष्ठित हुए, जिसे संत लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार कर लेना। केवल समाज के स्तर पर नहीं रहे, उसने अपनी क्वालिटी बढ़ा लिए, इसलिए उनके लिए सारे टाइटल लगते हैं। उसको आप जो कह देंगे, इसीलिए विद्वानों ने कहा कि हाथी के पांव में सबके पांव,
हाथी का पांव सबसे बड़ा होता है, जानवरों में हाथी का पांव सबसे बड़ा माना जाता है। हाथी के पांव में सबका पांव समाहित हो जाता है। कबीर साहब के लिए विद्वानों ने कहा, शायद डॉक्टर संपूर्णानंद ही कहे हैं क्या, डॉक्टर संपूर्णानंद कहे साहब जी कि हाथी के पांव में सबके पांव, कबीर के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीर साहब के लिए कि हाथी के पांव में सबके पांव। माने कबीर साहब में सब समाहित हो जाते हैं। ऐसे ही अपने को उसने बनाया, अपने क्वालिटी बढ़ाया। मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य सचमुच में अपने गुणों से बड़ा होता है, अपने गुणों से महान होता है, न कि बाहरी ऐश्वर्यों से। जब तक हम अपने अंदर की क्वालिटी को नहीं बढ़ाएंगे, अपने अंदर के ऐश्वर्य को नहीं बढ़ाएंगे, अपने कमजोरी को दूर नहीं करेंगे, अपने एक एक कमजोरी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी क्वालिटी नहीं बढ़ने वाली है। मनुष्य तो रहेंगे, मानुष होय के ना मुआ, मुआ सो डांगर, ढोर वाली फिर बात आ जाएगी। मतलब मनुष्य तो थे, मरे तो, लेकिन मनुष्य हो करके नहीं मरे। कैसे मरे? जानवरों की तरह मरे। जानवर लोग क्या कर जाए, जानवर सब कमाते हैं, सब खाते हैं, अपने बाल बच्चों को पोसते हैं, पालते हैं। मनुष्य भी अगर यही करते रह गए, अपने क्वालिटी को नहीं बढ़ाया, अपने शांति के स्तर को नहीं बढ़ाया, अपने सुख को नहीं बढ़ाया, अरे बढ़ेगा कहां से? मैंने बताया कि बाहर से कोई ऐसा साधन नहीं है कि हमारे अंदर की सुख बढ़ जाए। बाहर की सुविधा बढ़ सकती है, अंदर का सुख नहीं बढ़ सकता है। अंदर के सुख तो अंदर के यात्रा से ही बढ़ेगा। जिसे कबीर साहब ने कहा, संतोष सुख है, रहो तो हृदय हे संतोष में सुख है। और जिसको संतोष आ गया, संतोष धारण करना आ गया, या संतोष सद्गुण जिसने धारण कर लिया, या संतोष में जीना जिसको आ गया, उसका सचमुच में उसका हृदय शांत है। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। इतना ही कह अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे कि अपने आचरण को हमें खुद ही सुधारना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। भले ही हमें बाहर से कोई एक गिलास पानी दे देगा, को गटकना में खुद ही पड़ेगा। ऐसे ही बाहरी सुख सुविधा तो दे सकते हैं लोग, लेकिन अपने स्वभाव को, अपने आचरण को हमें खुद ही बदलना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा ही है, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। गुरु हमें रास्ता बता सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। तो अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अब मैं आगे निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री अनुराग साहब जी से, आप आए और कुछ विचार रखने कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्जनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेम बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, शनिवारी सत्संग में आप सबका स्वागत है। कुछ समय मैं भी आप सबके समक्ष कुछ अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक संत अपने कुछ संतों को लेकर के जा रहे थे, कहीं कार्यक्रम था। 8-10 महात्मा उनके साथ में रहे होंगे। एक जिज्ञासु क्या कहा जाए, उसको व्यंग बोलने वाला था, जो संतों को देख करके ईर्ष्या करता था, जलता था।
कि करना धरना कुछ नहीं होता है, कमाते कुछ नहीं है, खाते हैं 3 मीटिंग, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। लोग कैसे हैं कि जो इनकी सेवा में रात दिन लगे भी रहते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, इनकी सेवा भी करते हैं। हम लोग रात दिन कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी इतना सुंदर भोजन नहीं मिलता है, न तो सुंदर कपड़े को पहनने को। में यहाँ पे साधु होने के लिए बच्चे आते हैं। देखो हमारे यहाँ 12-12 बच्चे स्टार्ट हो गए। 12 वर्ष से बच्चों की लाइन लग गई। बताओ शादी विवाह का प्रश्न क्या उठता है? और जिनकी शादी ना हुई हो वे साधु बन जाए, ठीक है। शादी हो जाती है, पत्नी मर जाती है, क्या दूसरी शादी नहीं करते? अगर सब साधु हो जाएं तो बात समझ में आती है। जिसके घर में खाने पीने का ना हो, अगर वे लोग साधु बन जाए, ठीक है। लेकिन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए ऐसा कहते हैं कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए सन्यासी। एक उसमें सज्जन थे, मोटे तगड़े रहे होंगे, उनसे बर्दाश्त ना हुआ। कहा एक मीटिंग खिलाते भी नहीं, खिलाना तो है नहीं, व्यंग बोलने के तैयार रहते हैं। शायद जो खिलाता पिलाता होगा, संतों की सेवा करता होगा, ऐसा कभी नहीं कहेगा। और जो संतों की सेवा नहीं करता वही ऐसा बोलता है। तो उस महात्मा को बड़ा बुरा लगा। कहा गुरुदेव, कहा क्या? कहा अगर आपका आदेश हो मैं इसको ठीक कर दूं, अगर आपका आदेश हो तो मैं इसको ठीक कर दूं। गुरुजी ने कहा भैया इससे अच्छी और क्या बात है, अगर तुम ठीक कर दोगे तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, लेकिन ये बताओ पहले इसका बिगड़ा क्या है, इसका बिगड़ा क्या है जो तुम ठीक कर दोगे? उसने कहा गुरुदेव हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, मेरे पास लठ है, जहां 4 लठ से खोपड़ी में मारेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा भैया अभी तो एक ही डॉक्टर की आवश्यकता है, और तुम 4 लठ मारोगे ना इसका शरीर भी बिगड़ जाएगा, तो डॉक्टर की आवश्यकता हो जाएगी। इसकी बुद्धि ठीक नहीं, अगर इसकी बुद्धि ठीक हो जाए तो ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो ऐसे कुछ लोग कहते रहते उल्टा पुल्टा, क्या करोगे? आप लोग सत्संग में आते हैं, कितने लोग बोलते होंगे कहां जाते हो, वहां समय बर्बाद करते हो, लेकिन आप लोगों को लाभ निश्चय है इसलिए आप लोग आते हैं। तो महात्मा जी चले जा रहे थे, एक राजा था, सैर करने के लिए घोड़े पे सवार होकर के जा रहा था। अनेक महात्माओं से पूछता है, वो पूछता रहता था भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ रहता है भगवान, एक है कि अनेक है? महात्मा लोग शांत रहते थे, बोलते नहीं थे कि राजा है अब क्या मैं बताऊं। अनेक संतों से पूछता था परमात्मा कहाँ रहता है, एक है कि अनेक है, क्या करता है? महात्मा लोग कुछ ना बोलते, राजा है इसकी खोपड़ी है, कुछ भी कर सकता है। तो एक संत विवेकवान वैरागमान संत बैठे थे, ध्यान करने के लिए दृष्टाभ्यास बैठे थे, एकांत में एक बगीचे में बैठे थे। राजा घोड़े पे सवार होकर के जा रहा है, देखा महात्मा जी को, घोड़ा को रोक दिया, कहा अरे महाराज भगवान कहाँ रहता है, एक है कि नहीं, करता क्या है? अब कोई सामने होकर के बोल रहा हो तो आपका ध्यान लगेगा, पूजा पाठ मन लगेगा, मन तो नहीं लगेगा। महात्मा जी खड़े हो गए, कहा राजन पहले किसी से कुछ सीखना होता है तो घोड़े से उतरना पड़ता है। आप घोड़े पे सवार होकर के पूछ रहे हो कि परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, एक है अनेक है, आप घोड़े पे सवार हो, ये कोई आपका तरीका है? एक बच्चा है जब अपनी माँ का दूध पीता है तो छोटा होकर पीता है, अब आप वही बच्चे हैं और आपकी वही माँ है, अब दूध नहीं पी सकते। जिस पेड़ की डगाली में फल लगता है वो पेड़ की डगाली अपने आप स्वाभाविक झुक जाती है, और आप घोड़े पे सवार होकर कहते हो कि कहाँ रहता है परमात्मा, क्या करता है, एक है कि अनेक है, ये कोई आपका तरीका है?
राजा को फील हुआ कि मैंने गलत किया। नीचे उतरा, प्रणाम किया, कहा महाराज परमात्मा रहता कहाँ है और एक है कि अनेक है, क्या करता है? महाराज मैंने अनेक संतों से पूछा लेकिन किसी से हमारा समाधान नहीं हो पाया। महाराज मैंने आपको देखा कि हो सकता है आप जैसे संत से हमारा शंका का समाधान हो जाए। एक कहानी याद आ गई। गर्मी का महीना चल रहा है, सुराही का पानी बड़ा शीतल होता है। जो फ्रिज का पानी पीते हैं, ध्यान दीजिए, अधिकांशतः फ्रिज के पानी पीने वालों को घुटने का दर्द खूब हो रहा है। इसलिए जितना बन सके आप सुराही का पानी पीने का प्रयोग करें, जितना बन सके। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। फ्रिज का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन लोगों के पास मजबूरी अलग विषय है। आरओ का पानी भी अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, जो बोर का पानी होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, 250 में से अच्छा रहता है। तो एक प्याली सुराही के ऊपर ढक्कन होता था ना सुराही पे, सुराही का पेड़ा चौड़ा होता है, मोकड़ा सकरा होता है, पानी उसका ठंडा होता है। प्याली ने सुराही से कहा बहन तू सबको पानी देती है, बहन तू सबको पानी देती है, लेकिन तूने मेरे आज तक कभी मेरे को पानी नहीं दिया। मानो सुराही कहती है दीदी तू सच कहती है, मैं सबको पानी देती हूं, लेकिन तू मेरे सिर पे चढ़ी रहती है। पानी पीने वाले मेरे पात्र के नीचे अपना हाथ करते हैं, अपना पात्र रखते, तब उनको पानी देती हूं। अरे तू भी नीचे तो ऊपर से नीचे तो आ जा, तू भी ऊपर से नीचे आ जा, तुमको पानी मिल जाए। कहने का भाव ये है अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है तो झुकना पड़ेगा। झुकता वह है जिसमें जान होती है, झुकता वह है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। महात्मा ने कहा राजन किसी से कुछ सीखना है, समझना है तो झुकने का पहले प्रयास करो। उसने प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी गलती को क्षमा करें, आप बताएं परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है? और एक एक अनेक। महात्मा ने कहा राजन प्रश्न तुम्हारा तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात बताओ, मैं तुमको अकेले में बता दूं या समाज के बीच बताऊं? राजा ने कहा महात्मन अगर आप समाज के बीच बताएंगे तो उससे औरों का भी कल्याण होगा, औरों को भी जानकारी होगी। तो कहा ठीक है, 1 महीने का समय मैं तुमको देता हूं, जितने तुम लोगों को बुला सकना बुला लेना, मैं उसी समय आऊंगा और तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा समाज के बीच में। कहा ठीक है। कहा महाराज आप मेरे बगीचे में रुकिए, खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी, अपना ध्यान चिंतन पूजा पाठ कीजिए, लेकिन समय से आप आकर के हमारे दरबार में हमारे शंका का समाधान करना। महात्मा ने कहा ठीक है, लेकिन बीच में मेरे पास मत आना। अब कहा ठीक है महाराज नहीं आऊंगा। समय के अनुसार सारी व्यवस्था हुई। महात्मा जी अपने एक भक्त के पास चले गए। भक्त से कहा भक्तराज कहाँ गुरुदेव? कहा तुम्हें राजा के यहाँ चलना होगा। कहा सरकार मैं राजा के यहाँ नहीं जाऊंगा। कहा मेरे साथ चलना है ना तुमको? कहा करना क्या होगा? कहा तुमको साधु बनना है। कहा है महाराज सुनो, हम साधु नहीं बनेंगे, हम बाल बच्चे वाले हैं, बच्चों का परवरिश करना है, गृहस्थी हमारी कमजोर है, मैं साधु नहीं बनूंगा। महात्मा ने कहा भैया ऐसा है, तुमको असली नहीं बनना है, नकली बन जाना। असली नहीं मैं कहता हूं, नकली बन जाना। तो कहा क्या करना होगा? कहा मैं जो कह रहा हूं पहले सुनो तो, तुमको नकली बनना है। बढ़िया सा कपड़ा पहना दूंगा, छापा तिलक लगा दूंगा, जटा जोड़ रख लेना, आज तो नकली भी आता है सब। और जब राजा तुमसे कुछ पूछे तो ये कहना कि ये छोटी मोटी बात हमसे क्या पूछते हो, ये तो हमारा जो चेला है ना, मैं आपका चेला बन जाऊंगा। ये जो हमारा चेला है ये आपको बता देगा। कोई ऊंची बात पूछे मैं बताता, ये छोटी मोटी बात क्या पूछते हो, हमारा चेला बता देगा। कहा बस इतनी बात? कहा हाँ बाकी मैं संभाल लूंगा जो होगा। कहा ठीक महाराज तो मैं बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। ठीक समय के अनुसार महात्मा जी राजा के दरबार में पेश हुए और महात्मा ये राजा गद्दी पे बैठा है, महात्मा जी नीचे बैठे हुए हैं, जनता भी बैठी हुई है। राजा ने कहा महाराज हमारे प्रश्न का समाधान
कहा पहले महात्मा जी का आसन तो दीजिए कायदे से बैठने के लिए। असली महात्मा बन गए, नकली को बना दिए असली। उचित आसन दिया गया, महात्मा जी आसन विराजमान हो गए। कहा पूछो, क्या पूछते हो? कहा परमात्मा रहता कहाँ है, और परमात्मा एक है कि अनेक, अकर्ता क्या है? उस महात्मा ने कहा है राजन, ये छोटी मोटी क्या बात पूछते हो? कोई बड़ी बात पूछे हो तो मैं बताता, ये छोटा मोटा तो मेरा सेवक बता देगा जो बैठा हुआ नीचे जमीन पे चटाई बैठा है। कहा अच्छा, कहाँ? कहा अच्छा भाई बताओ। कहा राजन पहले एक बात बताओ, हम लोग आए हैं, ना कुछ नाश्ता पानी पूछे, न जलपान पूछे, कुछ बस प्रश्न पर शुरू हो गया। अरे कोई आदमी किसी के दरवाजे पे जाता है तो पहले प्रेम से उसको बैठने का आसन देता है, कुछ नाश्ता पानी तो कराता है। अच्छा कहा महाराज अब क्या आपको नाश्ता पानी कराऊं? कहा देखो भाई हम तो दूध पीने वाले हैं, दूधाहारी है बाबा। कहा जाता है मीन सुखी जहां नीर अगाधा, मीन सुखी जहां नीर अगाधा, संत सुखी जहां पड़वा बाधा। चौधरी साहब, जहां पे अगाध जल होता है मछली वहां खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, और जहां पे लेरुआ बांधा गया हो, पड़वा बांधा गया हो, वहां पे महात्मा लोग सोचते हैं दूध मट्ठा कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए, और जहां कुछ न समझेगा कुछ नहीं मिलेंगे। कहा पहले कुछ लाओ, दूध पिलाओ। दूध मंगाया गया एक कटोरे में। कहा लीजिए महाराज। और महात्मा जी उसमें अंगुली डाल करके खोजना शुरू कर दिए, 5 मिनट घुमा रहे हैं अंगुली से। राजा ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, क्या इसमें ऐसे उंगली कर रहे हो? कहा राजन इसमें मैं घी खोज रहा हूं कि घी कहां है। कहा आप भी बड़े भोले हैं, कौन आपको महात्मा बना दिया? घी ऐसे नहीं मिलता, दूध को जमाना पड़ता है। जब दूध जम जाता है तो समय से जामुन डालना पड़ता है, फिर दही जमता है, उसको बाद मखाने से मतना पड़ता है, फिर नैनू निकलता है, नैनू इकट्ठा जब हो जाता है ककड़ाना पड़ता है, तब कहीं घी होता है। ऐसे थोड़ी निकल पाता है, कितनी प्रक्रिया, 8 प्रक्रिया करना पड़ता है तब कहीं घी की प्राप्ति होती है। कहा राजन आपके प्रश्न का उत्तर तो हो गया। कहा क्या? कहा जैसे आपने बताया कि कितनी प्रक्रिया करने के पश्चात तब कई घी की प्राप्ति होती है, ऐसे राजन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब कहीं ध्यान, तब कहीं समाधि, 8 प्रक्रिया करना पड़ता है तब कहीं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ऐसे ही आवाज पे कितने भगवान दिखाने वाले हैं, भीड़ लगी है, आओ हमारे यहाँ भगवान का दर्शन करा देंगे। अब कितने भगवान दिखाने वाले, दर्शन कराने वाले, जिनके सलाखों में ठूस दिए गए, अब कहा गया उनका भगवान? कहा राजन कितनी प्रक्रिया करने के पश्चात तब कहीं घी की प्राप्ति होती है। कहा महाराज बात समझ में आया, समझदार था, समझ गया। कहा महाराज परमात्मा एक है अनेक। महात्मा ने कहा राजन मैं तो विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुछ असरफियों को बनाया जाए। हीरे मोती पन्ना पोखराज इत्यादि हुआ चलते थे। हम लोगों के बचपन में गिन्नी कौड़ी, आप जानते होंगे 50-60 के वर्ष के ऊपर वाले जानेंगे, बाकी नहीं जान पाएंगे। गिन्नी कौड़ी मोहरी चलती थी, तो मंगाया गया। कहा राजा इसको रखिए, सामने रखा गया। कहा आप इसको गिनती कीजिए। राजा उठाया, 1 का रख दीजिए। राजा ने फिर उठाया, कहा 2 का रुक जाओ। हाथ में उठाए हो 1 है कि 2? जो हाथ में सरपी को उठाए हो 1 है कि 2? कहा है तो 1, लेकिन कहा जाता है 2। कहा 2 है? 2 कहां है बताओ पहले? कहा जाता है, कहना छोड़ दीजिए। गुरु कबीर ने इसीलिए कहा है मोर तोर मनुआ कैसी एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तू कहता लिखा है, अरे लिखा तो बहुत कुछ है। गवर्नमेंट की योजना से सड़क पारित हो गई, पैसा उसका पास भी हो गया, लेकिन 1 तोला जमीन की मिट्टी नहीं पड़ा है। पुल पास हो गया, सड़क पास हो गई, लेकिन 1 तोला भी नहीं पड़ा है मिट्टी। ऐसे कागज में बहुत लिखा है, क्या लिख देने से बात सच मान ली जाएगी?
राजा सगर की पत्नी से 60,000 बच्चे पैदा होते हुए, लिखा तो है श्रीमद् भागवत में। क्या एक स्त्री के गर्भ से 60,000 बच्चे पैदा हो सकते हैं? संभव नहीं है। हां, सारे जीरो हटा देंगे तो हो सकता है। ऐसे तमाम बातें हैं। हनुमान जी सूर्य को निगल गए। 100 डिग्री तापमान, जब 6 डिग्री तापमान जब गर्म होता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। 250 करोड़ से ऐसे डिग्री तापमान को सूर्य निगल गए। कहां निगल गए? कागज में निगल गए। बाहर निकले तो पता लग जाए। लिखा तो बहुत कुछ है। कहा राजन एक है ना, दूसरा उठाओ। फिर उठाया, कहा दो कहां है? हाथ में कितनी सर्फियां हैं? एक है कि दो? ऐसे परमात्मा एक है। जितनी यहां आत्माएं बैठी हुई हैं, कहने के लिए तो अनेक है, लेकिन सबकी आत्मा एक है। किसी को दो का अभाव अनुभव होता। जैसे गेहूं की रास अनेक दाने हैं, लेकिन सबका गुणधर्म एक है। कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम, कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम, बोलन हारा पूजी हो क्या पाहन सो काम। कहने के लिए अनेक है, लेकिन आत्मा एक है। उसको लोग अनेक नामों से कहते हैं। जैसे एक औरत है, बच्चा उसे अपनी मां के रूप में देखता है, उसको मां कहता है। उसका भाई उसको बहन कहता है। उसका पति उसको पत्नी कहता है। और सिंह उसको शिकायत के रूप में देखता है। पत्नी औरत एक है, लेकिन नजरिया सबकी अलग अलग, देखने की अलग है। उसी प्रकार से परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। कहा महाराज सही बात। कहा और महाराज परमात्मा करता क्या है? कहा राजन एक बात ध्यान दीजिए, जो बताने वाला होता, शंका का समाधान करने वाला होता है, वह होता है गुरु। और जो शंका का समाधान कराता है वह होता है चेला। तो किसी को सीखना है तो नीचे झुकना पड़ेगा, गुरु को ऊपर आसन देना पड़ेगा। राजा ने कहा महाराज मैं नहीं समझ पाया, गलती को क्षमा करना। आप आ जाएं गद्दी पे बैठी, मैं बैठ जाता हूं नीचे। महात्मा जी को ऊपर आसन लगा दिया गया और राजा साहब आ गए नीचे। कहा महाराज बताइए परमात्मा करता क्या है? कहा राजन परमात्मा यही करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। चौधरी साहब परमात्मा यही करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। ऐसा कोई परमात्मा करने वाला नहीं है। आपका कर्म है, कभी आपको ऊपर ले जाता है और आपका कर्म कभी आपको नीचे ले जाता है। कितने बड़े बड़े एमपी मिनिस्टर हुए, आज गलत काम के जेल के सलाखों में डाल दिए गए। ईरान का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था, अपने जीवन में अनेक लोगों को फांसी के फंदे भिड़वा दिया था और उसके बाथरूम के नल सोने के बने हुए थे और पंखों में सोना मरवाया था। लेकिन गलत काम में जब पकड़ा गया उसको भी फांसी की सजा में जुड़वा दिया गया। प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। तो महात्मा ने कहा राजन परमात्मा यही करता है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। हाथ जोड़ लिया। कहा महाराज हमारे शंका का समाधान हो गया, हम अधिक समय न लेंगे और भी संतों का थोड़ा थोड़ा विचार सुनेंगे। बस इन शब्दों के साथ वाणी का विराम। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अब मैं आगे निवेदन करता हूँ पूज्य संत श्री वीरेंद्र साहब जी से आप आएँ और हम लोग को कुछ अपने आशीर्वाद से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज,
इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, जीवन को सुलझाने के लिए, सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक जीने के लिए हमें सत्संग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन को सुलझाने का काम करते हैं। देखिए, जीवन कई लोगों के बीच में गुजरता है और गुजरते हुए सबके स्वभाव में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कांटे की तरह होती हैं। उनसे कभी कभी हमारा स्वभाव उलझ जाया करता है। कुछ लोगों का स्वभाव गोंद की तरह होता है, जिसमें हमारा स्वभाव चिपक जाया करता है। तो ऐसी स्थिति में हम नित्य सत्संग करते रहेंगे, ज्ञान की बातों को सुनते रहेंगे और सुन करके अपने स्वभाव को, अपने गुणों को देखते और परखते रहेंगे, तो धीरे 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 हमको जीवन को सुलझ कर जीने के लिए एक सुगम पथ मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। आदमी अक्सर झुंझलाया रहता है, दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है, उलझा हुआ रहता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब बेचैन रहता है। क्यों? इसलिए कि उनको कोई निर्णय शब्द नहीं मिलता है, जिस निर्णय शब्द को पाकर अपने आप को उलझनों से निकाल सके, चिपकाहट से अपने आप को हटा सके। सदगुरु कबीर ने कहा है, यह तन विष की बेलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलेरी गुरु अमृत की खान, यह तन अर्थात यह शरीर विष की बेली है और गुरु को कहते हैं वे अमृत के खान हैं। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि हम अपने शीश को चढ़ा देते हैं, काट कर भी चढ़ा देते हैं और गुरु मिल जाते हैं, तो भी कहना चाहिए कि बहुत सस्ता है, हमको सस्ते में गुरु मिल गया। देखिए, शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब शरीर संबंध से आते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं ये विष की बेलरी है। ये बेलरी अर्थात लता है, जिसमें जहर ही जहर भरे हुए होते हैं और गुरु है वो अमृत के खान है। यदि हम अपने शरीर से, अपने तन से, अपने मन से इन विषयों को, इन जहरों को हमें नाश करना है, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु जो अमृत के खान हैं, उनके निकट हमें जाना होगा। उनके जो ज्ञान हैं उनको ग्रहण करना होगा। उनके निकट जाएंगे, उनका ज्ञान ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा? ये हमारे जो विष हैं, जो हमें सब समय डसते रहते हैं, सब समय में ताप देते रहते हैं, सब समय जिनसे हम तपित रहते हैं, जलते रहते हैं, इनका प्रभाव कम होगा। और जब
इनका प्रभाव कम होगा, तब हम समझ जाएंगे धीरे 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 क्या होगा। गुरु ज्ञान से ये जो जहर हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन में कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जहर खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम गुरु के ज्ञान रूपी अमृत पान करने के हम आदी हो चुके हैं। जैसे कोई आदमी शराब पीने की आदत वाला हो जाता है, उसको शराब पीने की, शराब न पिए तो बेचैन रहता है, उसको शराब चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार से जिसको सत्संग करने की आदत हो जाती है, गुरु ज्ञान पान करने की आदत हो जाती है, गुरु ज्ञान को आचरण में उतारने की आदत हो जाती है, उसके जीवन से क्या है, जो जहर है वो धीरे धीरे करके उतरते चले जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु के लिए कहते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा गुरु मिल जाता है किसी को और हमको अपने शीश को चढ़ाना पड़ता है, अर्थात उनके प्रति हमें तन मन और वचन से समर्पित होना पड़ता है, तो कहना चाहिए बहुत सस्ता में मिल गए। सस्ता में मिल गए और हमारा जो बड़ा काम होना था वो काम हो गया। अब क्या है, मन में कोई दुख नहीं है, मन में कोई ताप नहीं है, मन में कोई जहर नहीं है। इस प्रकार हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त हुआ। जीवन को समझना है तो एक दिन में जीवन समझ में नहीं आता है, मन को समझना है तो एक दिन में मन समझ में नहीं आता है, अपने मन के दांव पेंच को समझना है तो एक दिन में समझ में नहीं आता है। आदमी लगन पूर्वक लगा रहता, तब धीरे 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 हमारे मन की गतिविधि, हमारे मन की चाल, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण, ये धीरे धीरे समझ में आते हैं। और जब आदमी को समझ में आ जाता है तब उसके आनंद को वो समझता है, तब आनंद का उसे अनुभव होता है। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के लिए गुरु ज्ञान का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जो गुरु ज्ञान का सहारा नहीं लेता है उसका जीवन, और जो गुरु ज्ञान का सहारा लेकर ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है उसका जीवन, दोनों के जीवन में बहुत अंतर होता है। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो जहर है, इसको मारने के लिए गुरु ज्ञान रूपी अमृत पान करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। ये बड़े धन्य के पात्र हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन से बढ़कर कोई भी चीज दुनिया में मूल्यवान नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीजें मिलती हैं सब छूटने वाली होती हैं, छूटने के लिए मिलती हैं, और उन्हीं चीजों में हमारा मन अटक जाए और हम अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण काम है उसको करना भूल जाएं, या फिर उसको हम ताक पर रख दें, संसार के प्राणी पदार्थों को ज्यादा महत्व दें, उनमें लोभ करें, उनमें मोह करें, उनमें आसक्ति जमाएं, तो हमारे साथ तो रहने वाले हैं नहीं। इस प्रकार हमारा समय और शक्ति दोनों खत्म हो जाते हैं। बाद में एक चीज रह जाती है, क्या चीज? वह है पश्चाताप। मन में होगा क्या कहें, समय रहते हमें ये काम कर लेना चाहिए था,
जिन लोगों के लिए, जिन प्राणियों तथा पदार्थों के लिए हमने भरपूर समय दिया, वो सारे के सारे चले गए। कोई अब हमारे पास नहीं है। अब उनको फील होता है कि हमारा समय गया, हमारी शक्ति गई, माने कि जीवन का संपूर्ण हिस्सा चला गया, हाथ में कुछ बचा नहीं, केवल पश्चाताप के। इसलिए जीवन को पश्चाताप से हमें बचाना है तो वर्तमान समय को अपने जीवन कल्याण के लिए हमें खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखद और समृद्ध विचारों से व्यतीत हो, जो कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए इसमें समय लगाएं। समय लगाएंगे तो स्वाभाविक है जीवन में आनंद का अनुभव होगा। कम से कम जितना समझेंगे उतना अच्छा समझेंगे, जितना जिएंगे अच्छा जिएंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। इस प्रकार अच्छाई के मार्ग में हम चलते चले जाएंगे। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब मैं आगे निवेदन करता हूँ परम पूज्य श्री साहेब जी से, आप आए और अपने गंभीर विचार से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्री साहेब जी से। अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में 11 प्रकरण कहा है। उसी में से एक प्रकरण है कहरा। कहरा नंबर 1 तो बहुत लंबा है। उसी की 6वीं पंक्ति है, मनवा ही कहु रहु मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। आइए इसी पर कुछ विचार करते हैं। साहब कहते हैं कि अपने मन को कह दो कि अपने आप को मार करके रखे। कहने का ढंग है खिजवा खीज न बोले हो, और कोई खिजाने वाला मिले उससे खीज करके, चिढ़ करके, क्रोधित हो करके ना बोले। एक कहानी आती है धम्म